हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हाल ही में हमने चैप्टर किया मोशन। हमने देखा व्हाट इज़ द टर्म्स पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है या रेस्ट में है। तो बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके मोशन में आने का कारण क्या है। ऑब्वियसली अगर कोई मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, तो ऐसा करने के लिए उसको कहीं ना कहीं थोड़े से फोर्स की ज़रूरत पड़ी होगी, है ना, सम एक्सटर्नल फोर्स। तो आज हम यही जानेंगे कि फोर्स क्या है और इससे रिलेटेड लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फोर्स। पहले जान लेते हैं फोर्स क्या है। फोर्स इज ए सर्टेन काइंड ऑफ पुश या फिर पुल। अगर किसी तरह का कोई पुश हो रहा है या फिर पुल हो रहा है, दैट इज वी कॉल इट एज फोर्स। सो पुशिंग, हिटिंग, ये सब क्या है, फोर्स की फॉर्म्स है। ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि ट्रॉली मूव कर रहा है ये बॉय, तो इस यहाँ पे क्या लग रहा है, पुश लग रहा है। अगर आपको ड्रॉर को खोलना है तो यहाँ पे पुल लगेगा। ठीक है, सिमिलरली दिस बॉल इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे इसको फोर्स अप्लाई किया, एक पुश दिया गया, तो ये फॉरवर्ड मूव करने लगी। वैसे ही स्प्रिंग, जैसे इसको पुल किया गया फ्रॉम द बोथ एंड्स, इट गेट एक्सटेंडेड। सिमिलरली दिस रबर बॉल, व्हेन वी push from the both sides, its shape is distorted. ओके, यही हमारे पास एक टर्म आती है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या है ये, जैसे कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, बैलेंस्ड फोर्स जिसको बैलेंस बना के लगाया गया हो, और अनबैलेंस्ड फोर्स जो थोड़ी ज़्यादा हो गई हो, जिस पे बैलेंस कोई रोल प्ले नहीं करता है, दैट इज़ अनबैलेंस्ड। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, एक एक्टिविटी है, एक वुडन ब्लॉक है जिसको बोथ हैंड से स्ट्रिंग्स से बांधा गया है। एक हैंड है एक्स और एक हैंड है वाई। अगर हम कुछ इस तरह से फोर्स लगाएं फ्रॉम द बोथ हैंड्स कि इक्वल फोर्स हो, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जैसे कि आप वो टग ऑफ वॉर खेलते हैं, एक रोप होती है, दोनों साइड से दो टीम्स उसको पुल करती हैं। अगर मान लीजिए दोनों साइड से फोर्स बराबर होगी तो बीच वाली वो रस्सी सेंटर में रहेगी, वो किसी भी एक टीम के पास नहीं जाएगी। सिमिलरली इस ब्लॉक के साथ होगा। अगर मान लीजिए एक्स की तरफ से फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये टुवर्ड्स द राइट चली जाएगी। इफ़ द सेम इज़ द केस विद वाई, तो ये वाई की तरफ ज़्यादा चली जाएगी। और अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं, अब एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, दिस वुडन ब्लॉक विल नॉट मूव। दिस काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। और एक तरफ से अगर बढ़ गई और एक तरफ से कम हो गई, देन इट इज़ अनबैलेंस्ड। फोर्सेस में बैलेंस नहीं बना, सो दे आर अनबैलेंस्ड फोर्स। अब जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक है, इसको बच्चे पुश कर रहे हैं। ठीक है, पुश कर रहे हैं ज़ोर से, पर इट इज़ वेरी हैवी, सो हैवी फॉर देम। और एक एरो आपको और दिख रहा है, दिस एरो इज़ ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। वो फोर्स जो सरफेस और इस बॉक्स के बीच में एक्ट कर रही है। ठीक है, हे इन दिस केस फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर, सो दिस बॉक्स इज नॉट मूविंग। इन बच्चों ने ट्राई किया, देन अगेन वो मूव नहीं कर पाए। दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेन मोर देन दियर फोर्स। और फिर इन्होंने जब
और ज़्यादा पुश करने की कोशिश की। इस टाइम इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लिया। ये एरो यही दिखा रहे हैं कि इनकी लगाई हुई फोर्स कितनी है। यहाँ पे थोड़ी थी, यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई। तो इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लिया और बॉक्स जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गया। सो पहले नहीं मूव कर रहा था, फिर उन्होंने फोर्स को बढ़ाया, देन फोर्स विल बिकम अनबैलेंस्ड फोर्स, सो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट आर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन दिए थे न्यूटन ने। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है, दैट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हम कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, मान लीजिए अभी नोटबुक इस टेबल पे है, ये तब तक रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अप्लाई कर रहे हैं देन इट मूव्स। ठीक है, ये है। सो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change the state by an applied force, जब तक उसे अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने अंदर अपनी स्टेट में चेंज होने को वो रेजिस्ट करती हैं, रोकती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट है जिसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी। कीप मूविंग, ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? नेचुरल टेंडेंसी है। नेचुरल टेंडेंसी है जो अपने आप में, जो बॉडी में चेंज होने से रोकती है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ मोशन है, वो उसमें रेजिस्ट करेगी। दैट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ये हो गई आपकी इनर्शिया की डेफिनेशन। अब ये इनर्शिया डिपेंड किसके ऊपर करता है? इट इज़ रिलेटेड टू मास। मास पे रिलेटेड करता है। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा उसकी इनर्शिया। ठीक है, सो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। अब इनर्शिया को समझने के लिए आपने बड़ी बार स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा है। एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया। जैसे ही आप कार्डबोर्ड को पुश करेंगे, ये कॉइन जो है वो ग्लास में गिरेगा। क्यों? बिकॉज दिस कॉइन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग फ्रॉम हेयर, दिस कार्ड इज comes in motion, but this coin is want to keep its state of rest. ये अपनी state of rest को continue करना चाहता है, इसलिए ये ग्लास में गिरता है।
1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है। ओके, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से? जैसे कि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, अभी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, पैसेंजर्स जो होते हैं वो पीछे की तरफ पुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बस का फ्लोर है, फ्लोर्स के कांटेक्ट में फुट है, पैसेंजर का फुट है। तो जैसे ही गाड़ी मोशन में आ गई, पैसेंजर के फुट भी क्या आ गए, मोशन में आ गए। बट जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए दैट फॉल्स बैकवर्ड। पहला ये। दूसरा, जब आप सेम बस में हैं और वो बस क्या है, मोशन में है, और एकदम से क्या होती है, ब्रेक्स लगती हैं। ब्रेक्स लगती हैं, देन पैसेंजर्स फॉल किस तरफ होता है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन फुट जो है पैसेंजर का वो है बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में। जैसे ही एकदम से ब्रेक्स लगी, बस स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गई, हमारी फुट भी रेस्ट में आ गई, बट हमारा अपर पार्ट मोशन में रहने की कोशिश करता है, दैट्स वाई वी फॉल फॉरवर्ड। तो आज हमने बेसिकली किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? नेचुरल टेंडेंसी है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने से रोकती है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हमने देखे कि व्हेन बस इज़ इन मोशन तो पैसेंजर फॉल करेंगे फॉरवर्ड, और जब बस स्टार्ट होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट से जब स्टार्ट होगी, देन पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।